प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को यीशु मसीह के ऊंचे नाम पर आप सभी लोगों को स्वागत आराध्य यूट्यूब चैनल में। या वचन का ध्यान, परमेश्वर की ज्ञान, इस पर आपको स्वागत है। एक केवल टाइटल नहीं, ये सच है। यह बात उसके बारे में आगे बोलूँगा। ठीक है, आप सभी लोग प्रभु के वचन, प्रभु के स्वर, प्रभु की बात सुनने के लिए आप सभी लोग तैयार है। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सभी तैयार है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, उदयकाल के ये समय पर हम तुम्हारे पास आ चुका है। प्रभु, हमारे से तुम बात करो। प्रभु, यहाँ कलीसियाओं के रूप में या संगति के रूप में तुम्हारे पास आए, तुम्हारे चरण पर हम सभी लोग आए। प्रभु, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो ऑनलाइन में ये समय पर शामिल हुए हैं, और जो देखने वाले, हर एक विश्वास से तुम बात करो प्रभु। हर एक व्यक्ति से, हर एक आदमी से तुम बात करो प्रभु। हे परमेश्वर जी, तुम बात करने वाला है। तुम्हारी मुंह से निकलने की बात से हम जिंदा रहते हैं हर दिन, इसलिए तुमको धन्यवाद। हम रोटी से नहीं, केवल आज मनुष्य रोटी से नहीं, प्रभु की मुंह से आए वचन से जीवित होते हैं। ये शास्त्र के लिए आपको धन्यवाद, ये वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। तुम आकर तेरे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर, प्रभु तुम आकर हमारे से बात कर और हमें आध्यात्मिक जीवन में, आत्मीय यात्रा में और एक कदम आगे चलने के लिए हमको अनुग्रह देने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड, सभी लोगों को स्वागत है। तो अब अभी प्रभु के वचन सुनने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग मुझे पूछा है, तो वचन का ध्यान या परमेश्वर की ज्ञान, ये टाइटल है, ये क्या है, ये तुम रखे पास्टर जी, उसका मतलब क्या है? कई लोग मुझे पूछे हैं। तो उसका मतलब ये है, वचन का ध्यान करना, वचन का ध्यान करने से परमेश्वर के ज्ञान अपने को मिलते हैं। तो वचन पढ़े तो ना मिलेगा, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान ना मिलेगा, या ज्ञान का सिद्ध और विश्वास ना बनेगा। वचन पढ़ना हर व्यक्ति पढ़ते हैं। वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं, वचन को ध्यान करना बड़ी बात है कि नहीं? दाऊद ने प्रथम भजन संहिता प्रथम अध्याय में कहा ना, दिन और रात प्रभु के वचन के ध्यान करना दिन और रात, है कि नहीं? तो प्रभु के वचन का ध्यान करना अलग है, वचन को पढ़ना अलग है। वचन के और ध्यान करे जो हम वो सारांश या वो ध्यान करे सो विषय के अनुसार चलना अलग है। वचन पढ़ना, वचन को ध्यान करना और ध्यानांश से चलना, और ध्यान करने के बाद प्रभु ने हमको कुछ न कुछ एक थोड़ा सत्य अपने को मिल जाते हैं, बताते हैं वचन के अंदर से, वो सत्य के अनुसार चलना अलग। अगर वचन को पढ़ना बहुत दिन में 20 40 30 40 50 अध्याय भी पढ़ सकते, लेकिन ध्यान कितने अध्याय तुम ध्यान कर रहे, कितने वचन तुम ध्यान कर रहे, है कि नहीं? तो वचन को ध्यान करने से ही परमेश्वर का ज्ञान अपने को मिल जाते हैं। प्रभु की, परमेश्वर की ज्ञान मिलने के बाद वो ज्ञान से अपने दिमाग पूरा, वो ज्ञान से अपने दिमाग को बिठाना, वो ज्ञान से अपने दिमाग या अपना दिल या बैठ कर, जब अपने ज्ञान नहीं, प्रभु की ज्ञान के वजह से अपन या चलते हैं या काम करते हैं या बात करते हैं या सोचते है कि नहीं? वचन को ध्यान करना, परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हर दिन परमेश्वर के ज्ञान से तुम्हारे ज्ञान को तुम्हारे दिमाग में बिठाना, तुम्हारे दिमाग पर पूरा परमेश्वर का ज्ञान रहना। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि या तुम्हारी बात, तुम्हारी चलना
तेरे प्रवर्तन पूरा सब कुछ चलाए, पूरा मसीहा के जैसा रहे, इसलिए वो लगाया गया। ठीक है, अपन वचन में लेंगे। पौलुस ने तीमुथियों की लिखी सुपत्री, तीमुथियों की पत्री दूसरा, प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखे पत्री दूसरा पत्री 13 वचन को पढ़ेंगे। 13 वचन, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर पौलुस ने यह वचन में अपने को बता रहे, और ये पवित्र आत्मा ने अभी अपने से बात कर रहे हैं। अपन क्या है, अपना स्थिति को यहाँ पर पौलुस ने बता रहे, अपना स्थिति। अपन अविश्वासी भी हो है, अपन है अविश्वासी, इसका मतलब यह है प्रभु को ना मानने वाला नहीं, प्रभु अपने को ना मानने वाला है। अविश्वासी दो तरफ की है, जो प्रभु के अंदर आए वो विश्वास है, प्रभु को मानने वालों भी उनके अंदर भी प्रभु पर अविश्वास है। जो प्रभु के बाहर है, कलीसिया के बाहर है, उन्हें अविश्वास लोग है, लेकिन कलीसिया के अंदर भी अविश्वास लोग हैं। उन्होंने कौन है? प्रभु के ऊपर विश्वास, ज्यादा विश्वास, या प्रभु पर बहुत विश्वास न रखने वाला भी अविश्वास है। जो परमेश्वर में या प्रभु को सब कुछ साध्य है, सब कुछ, सारे काम सारे प्रभु के हाथ से हो चुका है, और प्रभु को असाध्य कुछ भी नहीं, सब उसको साध्य है। सब प्रभु ने करने के लिए प्रभु से हो सकते, हर काम हो सकते, लेकिन प्रार्थना करते जब विश्वास सोचते, अगर मैं प्रार्थना करने के बाद यह होते क्या या नहीं। किसी को बीमारी है, अपने को प्रार्थना करने के लिए मौका मिले, उनको थोड़ा प्रभु पर विश्वास है। दीदी जी ने तो ये भाई जी, मेरा बेटा को बीमारी है, आप प्रभु को मानते ना, जरा प्रार्थना करिए हमारे बेटा के लिए, प्लीज कुछ ना कुछ दया से प्रार्थना करो। अपन क्या करना, जल्दी से जल्दी अपन प्रभु के ओर देखकर प्रार्थना करना, प्रभु आसमान पर आसीन हो, प्रभु आपको धन्यवाद, ये परिवार के लिए धन्यवाद, जो बीमारी से पीड़ित है वो बच्चा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तुझसे असाध्य कुछ भी नहीं प्रभु, ये लोग तेरे पर विश्वास रखे हैं, प्रभु चंगाई देने वाला है, प्रभु ने हमारा बेटा को या स्वस्थ करने वाला है, अच्छे स्वास्थ्य देने वाला है, और विश्वास लोगों को है प्रभु, और विश्वास के अनुसार और विश्वास के वजह से तुम ये बेटा को स्वस्थ करो बोल के प्रार्थना करना। लेकिन कई लोग जो विश्वास है तो प्रभु पर, वो लोग ऐसे प्रार्थना करते, कई लोग उल्टे रहते। प्रार्थना करो थोड़ा हमारा बेटा के लिए, दिल में सोचते, बाहर नहीं बोलते, अंदर सोच लेते, माँ मैं प्रार्थना कर लूँ क्या, अगर मैं करे तो बीमारी कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, अगर ये स्वस्थ होते या चंगाई मिलते या नहीं मिलते, अगर चंगाई नहीं मिले तो मेरे को कुछ बोले तो कैसे, हाँ ये लोग अगर मुझे कुछ गालियाँ दी, समझो मुझे कुछ मारे नहीं, मुझसे नहीं होता, वैसा सोचते, बाहर नहीं बोलते, लेकिन लज्जित से क्या होते, प्रार्थना कर लेते, अरे ना प्रार्थना करे तो इनको कम से कम प्रार्थना भी नहीं आता, इन्हों क्या ईसाई धर्म में कैसे चल रहे इन्हों बोल के वो लोग सोचते, इसलिए प्रार्थना करते। वैसा करना नहीं, विश्वास से प्रार्थना करना। अपन अपने नाम है विश्वास लोग, कौन सी विश्वास, प्रभु पर विश्वास रखने वाले विश्वास लोग हैं। अपन प्रभु के कलीसिया में आ रहे और अपने अंदर हर दिन विश्वास बढ़ते जाना, हर दिन विश्वास बढ़ते जाना। अपन अविश्वासी है, प्रभु अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए अपने अंदर उतना विश्वास नहीं है। अपन आसानी से प्रभु के ऊपर विश्वास रख सकते, प्रभु के ऊपर भरोसा, प्रभु को भरोसा कर सकते, लेकिन प्रभु अपने ऊपर भरोसा ना कर सकते।
क्योंकि अपन आज 1 घंटे प्रार्थना करें, कल आधा घंटे करते, आज आप निश्चित बात कर लेते, निश्चय कर लेते प्रभु के पास जाकर, प्रभु मैं तो आज से तेरे सुसमाचार प्रकट करूंगा, तुम ये दिन से लेकर मेरी अंत दिन तक, मैं ये धरती से छोड़ने से पहले वो फल तक, वो समय तक मैं हर दिन सुसमाचार प्रकट करूंगा। तो सुनो प्रभु, ये मेरा बात है, ये मेरे वादा है, तो वादा निभा रहे। नहीं होता, आज 1-2 दिन सुसमाचार, 1-2 दिन प्रभु के बारे में बोलता, और तीसरा दिन, चौथा दिन या 5वां दिन नहीं बोलते। बदल जाते अपना दिल या अपना मन बदल जाते, अपने ये की ओर नहीं रहता, अपना दिल यहाँ बदल जाते, हर दिन हर समय बदलते रहते। लेकिन प्रभु बदलने वाला नहीं है, ये प्रभु ने हमेशा विश्वास करने वाला है। वो प्रभु ने पूरे आदि से लेकर, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु को अपन मान सकते, प्रभु पर भरोसा रख सकते। उतना अच्छे प्रभु, उतना अच्छे भगवान या परमेश्वर या खुदा अपने को मिले हैं, इसलिए अपन बहुत धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य लोग हो अपन, मेरे प्यारे विश्वास लोग। तो यहाँ पर पौलुस ने बता रहे, प्रभु ने कितना भी अपन प्रभु पर विश्वास कर सकते या भरोसा कर सकते, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर उतना ही भरोसा प्रभु भी रखना। प्रभु भी अपने को देखकर, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुझ पर विश्वास रखूँगा, तो मैं विश्वास रखने का विश्वास योग्य है, वो बात बोल सकते हैं क्या प्रभु अपने बारे में? मैं विश्वास योग्य बनना, तुझ पर मैं विश्वास रखूँगा। कैसा? यहाँ पवित्र बाइबल में किसी के ऊपर प्रभु ने यह विश्वास रखे क्या? किसी के बारे में यह साक्ष्य दिए क्या? किसी यह बंदा या भक्त के बारे में याद में दिए? इब्रियों में देखो, इब्रियों की पत्री में अब देखे तो यहाँ पर प्रभु ने एक अच्छे साक्ष्य दे रहे एक व्यक्ति के बारे में। 3रा अध्याय देखिए, इब्रियों की पत्री 3रा अध्याय 2रा वचन देखो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। अरे वाह, क्या साक्ष्य बता रहे हैं प्रभु ने। किनके बारे में बोल रहे? मूसा के बारे में। मूसा के बारे में क्या बात बोल रहे प्रभु ने? मूसा ने उसके सारे घर में विश्वास योग्य था। जितना भी विश्वास रख सकते प्रभु ने मूसा के ऊपर, जितना रख सकते उतना विश्वास रखे प्रभु। इसीलिए परमेश्वर ने जैसा मूसा को आज्ञा दी, उसी प्रकार उन्होंने काम करके बताया, है कि नहीं? उसी प्रकार काम करके बताया। ऐगुप्त से इस्राएलियों को ले चले, प्रभु ने जैसे आज्ञा दी उसको अरण्य में, जंगल में, वैसा ही करे, वैसा ही करे, वैसा ही करे। यह वचन में, शास्त्रों में लिखे सो है, जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी उसी प्रकार मूसा ने चला गया है कि नहीं? जो अपन चल रहे आज उसी प्रकार प्रभु ने बोल रहे, प्रभु ने ढूंढ रहे आसमान से, प्रभु ने यहाँ कलीसिया में देख रहे, परमेश्वर ने देख रहे कलीसिया में यह विश्वास योग्य कौन है, विश्वास योग्य कौन है। विश्वास योग्य लोग प्रभु को होना, वैसे भक्त लोग प्रभु को होना। उसीलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने ढूंढे, या तुम यह विश्वास योग्य है, या प्रभु तेरे ऊपर, या अपने ऊपर प्रभु यहाँ भरोसा या विश्वास रख सकते हैं। अगर रखे तो भी अपन प्रभु को धोखा देने वाला है, या नहीं तो प्रभु को अपने पर विश्वास करने के, विश्वास रखने से प्रभु के अनुसार अपन चलने वाला है। अपने को मालूम है अपनी स्थिति कैसी, अपनी रीति कैसी है कि नहीं? लेकिन मूसा वैसा नहीं, मूसा विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है मूसा के ऊपर। मूसा प्रभु की सारे घर में उन्होंने विश्वास योग्य है। वो बहुत बड़ी विषय है, उसको ध्यान करने के लिए कम से कम 2 दिन लगता। प्रभु के घर क्या है, कौन सी पर प्रभु मूसा ने
ध्यान मूसा ने विश्वास योग्य बन चुके, सारे घर में बोल के वचन बता रहे। इसका मतलब ये है क्या है सारे घर। अगर प्रभु ने समय दिए तो कभी उसके बारे में अपन या बाइबल में खोज कर उसके बारे में अपन मालूम करेंगे। लेकिन पहले तो प्रभु कलीसिया में विश्वास योग्य के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या यदि तुम या विश्वास योग्य है या नहीं, अपन विश्वास योग्य बनना कैसा, जो मूसा कैसा बना है वैसा है अपन बनो। तो मूसा वैसा कैसा हो, मूसा से वो काम विश्वास में उन्होंने उतना योग्य कैसे बन चुका, यहाँ पर ही है। इब्रियों की पत्री में भी प्रभु ने लिखा है उन्होंने कैसे बने। देखो इब्रियों की पत्री 10 का अध्याय 11, इब्रियों की पत्री 11 का अध्याय 26 वचन, 11 अध्याय 26 वचन देखो। और मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यहाँ पर मूसा ने वास्तव रूप से देखे तो मूसा कौन है, मूसा को पालन कौन किया, या फरो राजा की बेटी या फरो की पोता है, फरो की या पोता है, ग्रैंडसन द एम्पायर ऑफ फरो। मोसेस वाज ए ग्रैंडसन टू एम्पायर ऑफ फरो। तो उतने बड़े साम्राज्य है फरो के साम्राज्य में, फरो के बेटी ने उनका पालन की मूसा का। तो वो उतने बड़े साम्राज्य का सारे अधिकार या सारे धन, वो पूरा कितना खजाना है, वो खजाना पूरा मूसा का है, मूसा का है, क्योंकि फरो की बेटी का बेटा है उन्होंने। इसका मतलब ये है मिला उन्होंने नदी के किनारे पर मिला, कौन, मूसा, इनको फरो की बेटी को। अपने को मालूम है निर्गमन में 1 अध्याय में अपन देख सकते हैं। लेकिन यह बड़े होने के बाद यहाँ पर जब 24 के वचन में यहाँ पर बताया गया, एक बार देखो, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी की पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। देखो क्या हुआ, मूसा ने क्या कहा बड़े होने के बाद, तो अभी पूछे तो अभी होना चांस है, अभी मौका है मूसा को, ये सारे फरो चक्रवर्ती के, फरो सम्राट के नीचे उन्होंने एक बड़ा अधिकार है, वो फरो साम्राज्य पूरा मूसा का हो सकता है अगर उन्होंने पूछे तो। लेकिन वो नहीं लिए मूसा ने, क्या लिया, क्या चुना है उन्होंने, क्या चुन लिया, देखो, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। उनको सुख भोगना उत्तम नहीं लगा, किनको, मूसा को, क्योंकि वह ऐगुप्त में रहकर प्रभु ने, मूसा ने ऐगुप्त में रहकर सुख भोगना से रहना उसको अच्छा नहीं लगा। उनको जो ये अच्छा लगा कि ऐगुप्त में से इस्राएल लोगों को बाहर ले जाना, बाहर लेकर प्रभु के जो आज्ञा के अनुसार उसको लेकर कहाँ जाना, वो परम कनान हो जाना, परम कनान को उनको ले जाना। तो इसीलिए मूसा ने क्या करे, 26 वचन में, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा ने ये देखा है कि प्रभु परमेश्वर देने वाले फल को देखा, ये धरती पे है ये नहीं देखा। ये धरती पे उसको बहुत धन है, सोने हैं, चांद है, बहुत बड़े साम्राज्य की वो सम्राट बनने वाला है, लेकिन मूसा को वो अच्छा नहीं लगा।
मूसा ने क्या क्या यहाँ पर क्या निर्णय कर लिया कि ये सोचे हैं मैं तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलूँगा, मुझे ये साम्राज्य न खो, ये सुख भोगना मेरे को न खो, मुझे निंदा भी आने दो, मुझे कितना कठिन भी होने दो, कितना तकलीफ भी होने दो, मुझे कितना भी समस्या आने दो, लेकिन मैं तो परमेश्वर देने वाले फल को यहाँ देखूंगा। ये धरती पे है ये नहीं, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में देने का, वो स्वर्गलोक में मेरे को फल देने के लिए प्रभु ने है, वो फल मैं प्राप्त करूँगा। ये है मूसा का दिल, इसीलिए उन्होंने बने हैं विश्वास योग्य। यहाँ क्या विश्वास है? क्या मेरे प्यारे कलीसियों के लोग, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर अपने को बहुत परिचय आदमी या कोई भी होने दो, अपने को 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, अपने काम करने के लिए है, 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, वो करोड़ रुपए अपन ले तो प्रभु के कलीसिया में से थोड़ा दूर हो सकते हैं, प्रभु के कलीसियों से दूर होने के लिए चांस है, मौका है। अगर अपन लेते और करोड़ रुपए लेने के लिए अपन तैयार रहते, या प्रभु के या कितने भी अपन गरीब होने दो, और गरीब में भी वो कितने नीचे स्थिति में भी अपन प्रभु की कलीसिया में आने के लिए तैयार रहते, नहीं तो वो करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार रहते। वहाँ 1 करोड़ रुपए लेके प्रभु की सेवा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करूँगा मैं तो पहले वो करोड़ रुपए लूकर पैसे लेकर बाद में प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करूँगा। ऐसा सोचते ज़्यादा लोग, लेकिन वो होने का काम नहीं, वो होने का काम नहीं। वो करोड़ रुपए आने के बाद तेरा दिल करोड़ रुपए में से बदल जाता। करोड़ रुपए को कैसा खर्च करना, नहीं तो इसको 2 करोड़ कैसा करना, है कि नहीं? लेकिन मूसा वो ऐसे चांस, वैसा मौका मूसा को, उतने बड़ा मौका वो मूसा को मिला। सारे गुप्त की साम्राज्य, कितनी बड़ी साम्राज्य है, वो साम्राज्य का सम्राट बन सकते उन्होंने मूसा, लेकिन वो नहीं चाहे, उन्होंने वो नहीं मांगे, वो नको बोल रहे मूसा, ये मुझे नको, ये मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत है ये परमेश्वर का फल। परमेश्वर ने मेरे को अभी आगे चलने में से मेरे को देने वाला फल, कौन सा फल? या धरती पे नहीं, परमेश्वर देने वाला फल स्वर्ग में है। स्वर्गलोक के फल को मूसा ने देखा, मूसा के आंखें ऊपर देखे है, ये नीचे का नहीं। जो ऊपर देखने वाला है उन्होंने जो विश्वास लो। इसीलिए पौलुस ने कहते हैं कि, इसलिए पौलुस ने कुलसियों की पत्री में कहते हैं असली विश्वासी लोग कौन है। 3 अध्याय कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन में देखो, सो जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीहा वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखो, स्वर्गलोक की वस्तुओं की खोज में रहना अपना मन, ये धरती की वस्तुओं पे नहीं। 2 वचन में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। चल, मूसा ने ध्यान कहाँ लगाए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। लेकिन आजकल विश्वास कहाँ ध्यान लगा रहे? धरती और धरती की वस्तुओं पर। इसीलिए अपन विश्वास योग्य न बन रहे। अगर तेरा सोच, तेरा दिमाग, तेरा आध्यात्मिक जीवन में, तेरा आत्मिक जीवन में तेरा सोच पूरा स्वर्गीय वस्तुओं पर है, प्रभु परमेश्वर तेरे को देने वाला फल को तुम देख रहे, तो तुम विश्वास में योग्य बन सकता है। जो विश्वास योग का लक्षण वो है जो ऊपर का देखता, जो नीचे नहीं देखेगा, या नीचे धरती का फल देखे तो और विश्वास योग्य नहीं। वो प्रभु के अंदर है विश्वास, लेकिन प्रभु उन पर भरोसा रखने का विश्वास नहीं। सारे करोड़ों लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं बपतिस्मा लिए सो वाले कलीसिया में, सारे भारत देश में 1 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की लोग हैं। ठीक है, वो सभी लोग विश्वास लोग हैं, लेकिन प्रभु कितने लोग पर विश्वास रखने के, कितने लोगों पर विश्वास करने के लिए प्रभु तैयार है, कितने लोग यहाँ प्रभु को विश्वास योग्य प्रभु के सामने बन सकता है। अभी बोल,
या प्रभु अपने ऊपर या भरोसा रख सकते हैं। प्रभु भरोसा रखने वाला विश्वास योग कितने लोग हैं? 3 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ के विश्वास लोग में से वो समूह में तुम या मैं अपन रहना चाहिए मेरा प्यारे विश्वास लोग। जरूर वैसा विश्वास योग्य के समूह में रहना। विश्वास योग्य का समूह ही स्वर्गलोक की वस्तुओं को देखते हैं, स्वर्गलोक के फल को प्राप्त कर लेते हैं। काले प्रभु के अंदर आगे बपतिस्म लिए वो विश्वास नहीं, वो विश्वास नहीं। प्रभु के अंदर बपतिस्म लेने का विश्वास, वो विश्वास लोगों प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के आंखों के सामने इनो प्रभु विश्वास रखने के लिए ये विश्वास योग्य रहना। प्रभु बोलना परमेश्वर है तो विश्वास योग्य, मैं तुझ पर भरोसा रख सकता, मैं तुझे मानूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझे पर विश्वास रखूंगा। मूसा पर विश्वास रखे परमेश्वर ने, इसीलिए उतना बड़ी काम दी है उसको। कितना बड़ी काम है? 6 लाख इस्राएल लोगों को ले जाना। आजकल अपन बोले तो यहाँ 6 जन भी ना सुनते अपने बात। वो समय पर मूसा के बाद कैसे सुने? 6 लाख लोग कैसे सुने? कितना बड़ी बात है। इसीलिए मूसा को प्रभु ने चुना है। प्रभु ने मूसा के मुंह पर उनके बात लगाई, उनके दिमाग में उनका ज्ञान लगाकर इस्राएल लोगों को आगे ले गए। इसीलिए मूसा ने क्या हुआ? विश्वास योग्य बन चुका। ये समय पर प्रभु ने तेज से बात कर रहे हैं, ये मेरे प्यारे, ये मेरा बहन या भाइयों, तुम्हारे से प्रभु बात कर रहे। तुम प्रभु विश्वास रखने का, विश्वास योग्य बनने के लिए तैयार है तो निश्चित करो, तुम प्रभु के पास आकर प्रभु को प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं तेरे कलीसिया में, तुम ढूंढ रहे हैं कौन विश्वास योग्य है, उसको बड़े काम प्रभु देने के लिए तैयार है। प्रभु ने काम दिए तो आज्ञा देने के लिए प्रभु तैयार है। वो आज्ञा से, वो काम से अपन लेकर आगे चलना, प्रभु के दृष्टि में अपन विश्वास योग्य बनना, जो अविश्वास ना रहना, अपन विश्वास योग्य बनकर स्वर्गलोक की वस्तुओं को अपन प्राप्त कर लेंगे। स्वर्गलोक की चीज को अपन देखेंगे, धरती की चीज नहीं। मूसा ने स्वर्ग की फल कैसे देख कर आगे बढ़ा है, वैसी प्रकार अपन भी स्वर्गलोक के ऊपर की चीज को, वस्तुओं को देखकर आगे बढ़ेंगे, वैसा विश्वास योग्य बनेंगे। उसी तरह के अनुग्रह प्रभु ने आप सबको देगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, ये काल के समय पर हमारे से बात किया है प्रभु जी। हे प्रभु, तुम यीशु हमारे हृदय में तुम भेजे है बीज को, तुम बोझा गए उसी वचन के बीज के लिए आपको धन्यवाद 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 प्रभु। आओ प्रभु, हम मानते हैं हम तो गलत कर रहे प्रभु, हमको माफ कीजिए प्रभु, विश्वास योग्य नहीं प्रभु। तुम कितना विश्वास रखने का परमेश्वर है, वैसा ही तुम्हारा संतान में हम या तुम्हारे बेटा या बेटी हम भी प्रभु उतना विश्वास योग्य बनना प्रभु। कोई भी कलीसिया में या कलीसिया के बाहर प्रत्येक रूप से तुम हमारे ऊपर विश्वास रख लेना प्रभु, हम वैसा विश्वास योग्य बनना प्रभु। तुम्हारे घर में, सारे घर में मूसा ने जिस प्रकार विश्वास योग्य बन चुका है, उसी प्रकार हम विश्वास योग्य बनने के लिए कृपा करें प्रभु। इसीलिए आप सहायता दे प्रभु। प्रभु प्रत्येक रूप से हमारी आंख प्रभु ऊपर है, स्वर्गीय वस्तुओं को हम देखने के लिए कृपा करो, उस पर हम ध्यान रखने के लिए कृपा करो। मूसा ने तुम देने के लिए प्रभु स्वर्गीय फल पर उन्होंने ध्यान रखे, इसीलिए मूसा ने विश्वास योग्य बन चुका है। हम भी प्रभु धरती के चीजों पर या धन या वस्तुओं पर या अच्छे नाम पर प्रभु उसी पर हम ध्यान न रखना प्रभु, स्वर्ग के वस्तुओं पर, ऊपर के वस्तुओं पर हम ध्यान रखने के लिए कृपा करें प्रभु। यह वचन के अनुसार हम चलकर आत्मा में आगे, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और तुम्हारे सामने तुम कलीसिया में ढूंढते जब हम तुम्हारे मिल जाना प्रभु। ये विश्वास लोग है, ये मेरी बेटी बहुत अच्छी विश्वास लोग है, मेरे बेटा अच्छा विश्वास योग्य है, तुम्हारे से साक्ष्य हम प्राप्त करने के लिए हमको सहायता देने के लिए ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। परलोक की यहोवा का प्रेम या यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अन्योन्य सहवास, ये दिन लेकर प्रभु आसमान में आते वो दिन तक, आने से दिन तक, वो समय तक सारे भक्त जिनको प्रत्येक रूप से प्रार्थना में या वचन को सुने हैं
और सुनने वाले को, सब लोगों को प्रभु ने सहायता देकर हर विश्वास को विश्वास योग्य बनेगा। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम पर आपको धन्यवाद है।